नमस्कार दोस्तों, उत्तेज एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं वो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का 22, 23 और 24 को जो एग्ज़ाम हुआ था तो उस परिप्रेक्ष्य में बना रहे हैं। 22, 23, 24 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सॉल्व पेपर है जीएस का, हम लोग उसको बड़ी तेज़ी से देख लेते हैं क्योंकि थीम वही है। जो भी आगे 30 और 31 को जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो पहला एक क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर, इसके लेखक का नाम है नथाइल हरनोथ। दूसरा है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीक्स नामक सुविधा है, तो ये है स्नैपचैट। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पे स्थित है, तो कांचीपुरम। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसमें जो 4 ऑप्शन है वो नहीं, उसमें डी है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, तो ये थोड़ा पुराना है, ये अमिताभ बच्चन को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच की है, तो ये सिगफ्रीड रेखा है। सिगफ्रीड ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ये जो 49 पैरेलल है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और ये सेंगर लाइन जो रोड है इसको जो है हिटलर रोड भी, हिटलर लाइन भी बोलते हैं। तो ये पहले जर्मनी में ही थी। ठीक है, अगला है कि डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो डीजीएफटी जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था, तो अमित शाह हैं, पिछले कई वर्षों से यही हैं। तो जून 2024 में भी यही थे, जो अभी कैबिनेट बनी है उसमें भी यही हैं। रक्षा मंत्री का नाम याद रखिएगा, राजनाथ सिंह है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। इसके बाद भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत का वैसे तो पहला हवाई अड्डा जो बना था वो प्रयागराज में बना था। ठीक है, प्रयागराज में शायद 1918 में ही बन गया था। तो लेकिन इसका जो जवाब होगा वो दिल्ली होगा। दिल्ली का भी 1930 में बन गया था, तो दिल्ली भी मान सकते हैं। और भी अब ये पुलिस आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर सही मानते हैं। वैसे इसका दिल्ली होगा, ये अभी थोड़ा विवादित में जाएगा। अगला है कि भारत में व्यवसाय के लिए सेवाओं एवं जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख की है। ठीक है, 20 लाख की। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके हैकर को खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इमेज फिशिंग हमारे हिसाब से सही होगा। इमेज फिशिंग इसी के हिसाब से किया जाता है, लेकिन देखते हैं आयोग क्या मानता है, जो भर्ती बोर्ड है वो क्या मानता है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है, तो क्रोएशिया की राजधानी ये जाग्रेब है। और यहाँ की जो क्रोएशिया की जो मुद्रा है वो कुना है। ठीक है, कुना, ये याद रखिएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसमें जो है यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह अन्य देशों के साथ संबंध को सुधारता है। यह अधिकारियों को संभावित खतरों की अधिक तेजी से पहचान करने में सहायता करता है। यह सेना की बुनियादी क्षमताओं को मजबूत करता है। तो इसमें यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, ऐसा सही होगा। अगला सवाल है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, तो ये भूटान है। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी जो है थिम्पू है, थिम्पू।
ठीक है। म्यांमार है, जो म्यांमार की राजधानी म्यांमार की राजधानी नेपिताऊ है, नेपिताऊ, ठीक है। भूटान की थिम्पू हो गई, नेपाल की काठमांडू है, बांग्लादेश की ढाका है। बांग्लादेश काफी चर्चा में है तो इस पे जरूर क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये गूगल नहीं है, ये सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन। बाकी ये इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, ये तीनों जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संबंध या त्वरित यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो जल प्रदूषण में होता है। 1986 विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। 1946 है ये। विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ये सीडी देशमुख जो थे वो यही थे, सीडी देशमुख, इनका पूरा नाम लिख दिया है तो इसमें सीडी देशमुख सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी बोलते हैं, सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये चौथा होगा। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेक्ट किसके द्वारा लिखी गई। तो ये जो लिखी गई थी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी, ए लाइफ मिस स्पेक्ट। आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है। तो आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण ये वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जलवाष्प की उपस्थिति, वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। तो इसमें जो है प्रकीर्णन होता है और ये वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का बिखराव, यही होगा, इसमें पहला नंबर सही होगा। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे। तो ये क्रिकेट से जुड़े थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो ये गोदावरी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी है, जो चारों नदियां हैं ये कौन सी कहाँ पे निकली है। तो गोदावरी जो है वो त्रियंबकम नामक जगह से निकलती है, त्रियंबक, ठीक है। कृष्णा नदी ये निकलती है महाबलेश्वर से, ठीक है। महानदी जो निकलती है वो सिहावा पहाड़ी से, छोटा नागपुर के पास है सिहावा पहाड़ी, ठीक है। और नर्मदा नदी जो निकलती है ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हो सकता है ये सवाल पूछ ही ले कि गोदावरी नदी तो त्रियंबक एक जगह पड़ती है वहां से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महानदी जो है सिहावा पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हम लोगों ने अपने चैनल में कई वीडियोस में पहले इन सब नदियों के बारे में बढ़िया से बता दिया है। आगे हम लोग देख लेते हैं एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनएचआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइटिंग कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेचुरल ह्यूमन राइट, ये होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये इसका जो है फुल फॉर्म होगा। 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो 1985 को महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और 1984 को युवा था, ठीक है। तो 85 का है महिला और 1975 में भी महिलाओं का ही अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, ये भी याद रखिएगा। फिर है अगला कि कौन सी अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो
ये वाला जो सवाल है ये अब आयोग क्या मानता है इसके ऊपर है, क्योंकि इसका जो है विस्तृत उत्तर नहीं मिला है। BRI जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, तो BRI जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये जो है चीन की योजना है, ठीक है, चीन की। और BRI प्रोजेक्ट के प्रत्युत्तर में भारत ने कौन सा परियोजना चालू की थी, उसको में शामिल है, तो इसको क्वाड भी बोल सकते हैं आप, और भी वो कई तरीके की परियोजनाओं में शामिल है। चीन जो है BRI और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एक नीति इसकी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इन दोनों नीतियों के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहा है। अगला है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसमें शायद जो सही आंसर है वो स्पीयर फिशिंग है। अब बोर्ड देखते हैं इसमें क्या मानता है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में चालू की गई थी, जुलाई 2000 में, ठीक है, सन जुलाई 2000 में चालू की गई थी। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आयोग को परिषद के द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया, तो ये 2006 में किया गया था। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये हाल ही में किया है इन्होंने, रस्कोक नाम है इनका, ये ट्रांस अफ्रीका इन्होंने दौड़ लगाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? ठीक है, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ की है। कौन सी भारतीय राज्य की अनूठी वर्ली चित्रकला, तो वर्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र का है, ये काफ़ी फेमस था, ये लोग कोरोना काल में काफ़ी फेमस हुए थे, तो इसका है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है, तो चिकनकारी जो है ये लखनऊ का है। महासागरीय अम्लीकरण की प्राथमिक कारण क्या है, महासागरीय अम्लीकरण का? इसका जो प्राथमिक कारण है वो जो सबसे उपयुक्त है इसमें समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, तो ये सबसे उपयुक्त लग रहा है। इसमें तेल का रिसाव, तापमान में वृद्धि, ये उतना उपयुक्त नहीं लग रहा है। इसका यही होगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। आगे हम लोग देखते हैं UDHR का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 14 होगा, ठीक है, अनुच्छेद 14। NPA का फुल फॉर्म क्या है? NPA नॉट परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं इसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यही दिया हुआ है, ठीक है, ये नॉन पब्लिक है, ये नॉन पैकेज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, यही सही होगा, A नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शोरा नृत्य किया जाता है, तो शोरा नृत्य ये जो है ललितपुर में किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ललितपुर में। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का जो मुख्य उद्देश्य है, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, मौजूदा परमाणु शस्त्रागार को कम करना, नागरिक एवं सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। तो ये एक्चुअली प्रतिबंधित संधि है प्रतिबंध करने के लिए, तो ये उत्पादन पर प्रतिबंध यही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि नागरिक उद्देश्य के लिए तो परमाणु परीक्षण भी प्रतिबंध नहीं किया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये खेल में प्रदान किया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये अबुल कलाम आजाद की है।
ठीक है। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट की प्राप्ति हो गई है? तो एक्चुअली कई रिपोर्टों में ये 99% तक बताया गया है, और इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर लग रहा है वो 98.96 है। अब इसमें देखते हैं कि कितना कौन सा सही होता है, क्योंकि 98-99% के आसपास ही ये प्राप्त हुए थे। तो अब देखिए बोर्ड क्या मानता है, 98.96 है इसका। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो ये वियना घोषणा है, ठीक है, वियना घोषणा। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण बढ़ाया था? तो ये काफी पुराना सवाल पूछ लिया उस हिसाब से, हालांकि इसका 79 वाला होगा। और हाल ही में जो हुआ संशोधन 2020 में हुआ 104वां संशोधन, वो भी इसी परिपेक्ष में था, उसने 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। तो ये 79 होगा इसका। 104वां संशोधन जो 2020 में हुआ है वो भी है। अगला है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। ये लोकटक झील संगाई हिरण के लिए फेमस है, संगाई हिरण, ठीक है, इसको डांसिंग हिरण भी बोलते हैं, ठीक है। और लोकटक झील जो है वो तैरती हुई झील का भी बोला जाता है इसको, तो ये याद रखिएगा। संगाई हिरण या डांसिंग डियर यहीं पर पाया जाता है, और ये मणिपुर में है। अगला है कि प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो ये जो है संप्रभुता को बढ़ावा देता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको फायरवॉल बोलते हैं, ठीक है। सबसे उपयुक्त यही है, फायरवॉल यही बोलेंगे। और बोर्ड देखते हैं क्या मानता है इसमें। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसके लिए शब्द है सामाजिक माध्यम विपणन। सामाजिक माध्यम विपणन, इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है, ये, ठीक है, ये 9.15 किलोमीटर लंबा है, 9.15 किलोमीटर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू की गई थी? तो अगस्त 1998 में चालू की गई थी। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उसके क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदर्शन में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो इसमें सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों के माध्यम से। तो इसमें जो है रक्षा सहयोग वाला उपयुक्त लग रहा है, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही लगाता है ये। वैसे यही सबसे उपयुक्त आंसर है इसका, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो देखिए जून 2024 में चुनाव चल रहे थे, लोकसभा के चुनाव, और उससे पहले अभी तो राहुल गांधी बन गए हैं, मान लीजिए जब सरकार बनी है तो काफ़ी सीटें आएगी कांग्रेस की, तो राहुल गांधी, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ही थे लोकसभा में, यही विपक्ष के नेता थे। तुगलकनामा के लेखक का क्या नाम है? तो तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो ये जो IRENA है ये अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। हाँ, तो यही सही होगा। पहला, विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम ये है नहीं। IRENA परमाणु ऊर्जा ये भी नहीं है। दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए ये भी नहीं है। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इसको नाटो को माना जाएगा इसमें। दूध, ब्रेड जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, दूध, ब्रेड, दूध उत्पाद ब्रेड, ठीक है, तो ये जो है 5% है। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या कहा जाता है?
क्या नाम दिया है 2024-25 तक होने की संभावना है, जो आर्टेमिस। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में किसकी व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है? तो इसका भी सही होगा, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश त्योहार के रूप में? दिवाली। भारतीय GST में निम्नलिखित किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो GST में सेवा कर है। निम्नलिखित में किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी ने। इन्होंने 1937 में जो वर्धा योजना थी, ठीक है, वर्धा योजना, तो वर्धा योजना में बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन किया था। और ये वर्धा योजना जो बनाई किसने थी? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाई थी। 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो 2020-21 में तो मसालों का प्रमुख उत्पादक राज्य जो था वो MP था, ठीक है, MP था। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये सलमान रुश्दी हैं। ये हमेशा ही विवादित रहते हैं, इस वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा ये है। जनसंख्या घनत्व का जो किससे मापा जाता है? आकार बटे वजन से, स्पेस अपॉन जो नंबर है उससे, या नंबर अपॉन स्पेस, या आकार अपॉन स्पेस। तो ये संख्या और स्पेस, ठीक है, ये वाला सही होगा इसका। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के निम्नलिखित सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये जो है बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को कैसे बढ़ाता है? समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए, वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग प्रदान करके, मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करके, ये तो गलत ही होगा, नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, ये सही लग रहा है। पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं को सुधार करके, ये भी सही लग रहा है। तो इसमें जो है मुझे लगता है यही सही होगा, C नंबर। पर बोर्ड को देखते हैं क्या बोलता है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ इन्हें सरदार की उपाधि दी थी बारडोली की महिलाओं ने। 1921 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल के लिए जाने जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था? तो संभवतः ये पहला है, देखते हैं बोर्ड क्या मानता है। पहला ही स्थान दिया था इसमें। चीन ने तिब्बत आक्रमण कब किया है? तो चीन ने तिब्बत में आक्रमण किया था 1950 में, ठीक है, 1949 नहीं, 1950 है इसका। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण से जैव संकेतक माना जाता है? तो ये मेढक होगा। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड और ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया है, तो इसका सनबर्स्ट सही होगा। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? पैंजिया। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इसका वर्ल्ड बैंक होगा। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा में दर्शाया गया है, तो इसका आर्थिक प्रणाली होगा। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय आपात से संबंधित। SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये स्टैंड अप इंडिया होगा। इसमें SC/ST और महिलाओं के लिए स्टार्टअप कार्यक्रम चालू है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। मेगा शहर वे हैं जिनकी संख्या 10 मिलियन से ज़्यादा होती है, जिनकी जनसंख्या, वो लोग हैं, वो शहर हैं। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम
न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। तो इसका होगा प्रधानमंत्री श्री योगी मानधन योजना। द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्निया, ये एक फिल्म भी बनी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी है C.S. लुइस ने, ठीक है, C.S. लुइस। ये फिल्म भी बनी है, कई पार्ट में है। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? शून्य जनसंख्या वृद्धि। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC जो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है? इसका है तकनीक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। भारत में GST संरचनाओं की संख्या कितनी है? 4 है। वैसे स्लैब की बात नहीं कर रहा है, अगर स्लैब की बात करेगा तो 0% भी मिला देंगे तो 5 हो जाएगा, और 0 है, 5 है, 12, 18 है, ठीक है। तो हालांकि इसका आंसर 4 होगा, संरचनाओं की बात कर रहा है ये। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं ग्लोनजी अकोंजो-इवेला, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मारियो पुजो हैं, ठीक है, लेखक मारियो पुजो। पैन का पूरा नाम क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर इसका नाम होता है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर, ये सी ऑप्शन है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है। वह किसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो इसका उपयुक्त आंसर तो नहीं मिला है, देखिए इसमें बोर्ड क्या मानता है। अगला हम लोग देख सकते हैं बांग्लादेश की राजधानी, ये ढाका है। और अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस, तो ये 5 मार्च है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल मान्यता मिली है? प्रिक्स वर्सल, ठीक है, 2023 प्रिक्स वर्सल, तो ये कैंपेगौड़ा है जो बेंगलोर में है। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स की पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो VR कृष्ण अय्यर, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स, तो VR कृष्ण अय्यर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है? अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, 1987 में ये हुआ था, ठीक है, 1987। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। कौन GST सामान्य पोर्टल है? तो GST पोर्टल जो है वो है www.gst.gov.in। ब्लू माउंटेन किसको बोला जाता है? ब्लू माउंटेन नीलगिरी को। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से अभिप्राय है जब किसी देश के आयात को उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, ठीक है, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से उसका नाम बताइए जिसमें कुश्ती विशेष रूप से तैयार की गई मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं और अखाड़ा बोलते हैं उसको, तो उसे कुश्ती या पहलवानी ही कहते हैं। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की थी? तो ये FAO ने जारी की है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो इसमें वायुमंडलीय परत, बादल छा जाना, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से, वायुमंडल में धूल के कणों से। यही इसका सही आंसर होगा, वायुमंडल में धूल के कणों से। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, तो रिजर्व बैंक होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समर्थन दिया था। किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है?
तो इसमें जो है इसमें मेरे हिसाब से मालवेयर होना चाहिए, लेकिन देखते हैं आयोग क्या मानता है इसमें, मतलब बोर्ड क्या मानता है। साहित्य में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इन्हें मिला था, ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। एज इन एरा ऑफ डार्कनेस, एज एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की पुस्तक है। ये इतिहास पर आधारित है, जो अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था उसके ऊपर है, तो उनकी लूट खसोट के ऊपर है शशि थरूर की बुक। G20 में जी का अक्षर क्या है? तो ये ग्रुप है। क्षेत्रीकार आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो क्षेत्र का आधारित जो है वो मेरे हिसाब से प्रयोगात्मक होगा। अब देखते हैं बोर्ड इसमें क्या मानता है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जो पूरा योजना थी, ये 2003 में ये योजना इन्होंने लाई थी। ये योजना किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसको पूरा योजना बोलते हैं। 2003 में आई थी। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र बुलंदशहर में है। ये गंगा नदी पर बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की आधारिक मुद्रा यूरो है, सॉरी पौंड स्टर्लिंग है, पौंड स्टर्लिंग, ठीक है। यूरो जोन से बाहर हो गया यूनाइटेड किंगडम अब। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है जो हाइड्रोजन छोड़ती है, ये नहीं होगा। गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, ये सही लग रहा है। गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है, तो इसका बी सही होगा। प्रत्येक पंजीकरण आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान क्या है? तो GSTIN है। साइबर सुरक्षा भारत किस वर्ष शुरू किया गया था? साइबर सुरक्षित भारत, तो ये 2018 में चालू किया गया था, ठीक है, ये ऑप्शन में है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये 21 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 21 सितंबर को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो इफ्को है। इफ्को कौन सा है इसमें? राष्ट्रीय केमिकल, ये नहीं, कोरोमंडल, ये इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इफ्को, इसी को इफ्को बोलते हैं, ये यही होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1993 में लागू हुआ था। 93 चारों में है, ये 28 सितंबर 1993, ठीक है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के लिए बढ़ावा? तो डिजिटल इंडिया पहल को। किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेदिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो चरक संहिता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो 243 नंबर पर है, अनुच्छेद 243 में। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। SAC कोड, इसमें जो है कितने डिजिट होते हैं? तो 6 होते हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार पटेल पर दूसरा सवाल है ये। भारत में ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी? तो 1947, बड़ा इजी है। 1997 में अपनाई गई किस संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो ये CWC थी, CWC, ये रासायनिक हथियार सम्मेलन, ठीक है। वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये एक तरह का स्वच्छता प्रोग्राम है, वॉर अगेंस्ट वेस्ट, तो ये कैप्टन बना सिंह थे 2023 के लिए। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। मैंग्रोव वितरण में मुख्य रूप से अंडमान निकोबार में ये किस में पाया जाता है? तो इस सवाल के जवाब में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसमें शायद उत्तरी अंडमान या लिटिल निकोबार में होगा, मतलब इसको देख लेंगे इसमें क्या है ये सवाल।
बोर्ड क्या मानता है उस पर भी डिपेंड करेगा। NOAA का मतलब क्या है? तो NOAA का मतलब है राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही होगा इसका। कौन सा भारतीय राज्य चाय के लिए प्रमुख है? तो असम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से निपटने की रूपरेखा तैयार की है? तो UAPA है। ठीक है। ज्यामिति के जनक किसको माना जाता है? तो यूक्लिड को। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक टूल जो होता है, जो विश्लेषण उपकरण होता है, उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है प्रदर्शन को मापना, मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है। अगला है कि वह धन कौन सा है जो वैध तरीके से अर्जित किया गया है, उसका हिसाब किताब रखा जाता है तथा आयकर व अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो ये एक तरह सफेद धन है, व्हाइट मनी। भारत संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ये प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में है? तो ये मालवा का पठार है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का क्या मतलब होता है? तो कंटेंट क्यूरेशन का मतलब है अन्य स्रोत से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का महत्व क्या है? तो भारत रूस वार्षिक सम्मेलन रणनीतिक साझेदारी और रक्षा को मजबूत करना, यही सही लग रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देना, ये भी है लेकिन उतना सही नहीं है। सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना, ये भी होता ही है। व्यापार बाधाओं को कम करना, ये भी होता है, लेकिन ये सबसे सही लग रहा है, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। अगला देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से चालू है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के लगभग कितने समय में पहुंच जाता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाता है ये। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह किस देश के नमूने पर आधारित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के। MPC का फुल फॉर्म क्या है? तो MPC का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये D नंबर सही होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। विनय पिटक पुस्तक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। GDP डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो NSO, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय। क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सा रूसी लेखक क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए उत्तरदायी है, तो प्रसिद्ध है? तो ये है, इसमें फ्योडोर दोस्तोवस्की होगा। ठीक है, फ्योडोर दोस्तोवस्की। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो ये WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल फोन पर GST की दर क्या है? तो ये 12% है। GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 होते हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? तो अनुसंधान का पहला चरण होता है कि समस्याओं को ढूंढना, समस्याओं को, हाँ, इसमें देखिए क्या होता है, समस्याओं को ढूंढना भी है और समस्याओं की पहचान करना भी है। तो इसमें देखिए कौन सा सही होता है, बोर्ड क्या मानता है। ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं बाल अधिकार। सूक्ष्म सिंचाई कब चालू हुई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई जो है वो जनवरी 2006 में चालू हुई थी। सोशल मीडिया पर TBT का मतलब क्या होता है? थ्रोबैक थर्सडे होता है इसका मतलब। ठीक है। CRISPR CAS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जीन का संपादन करने में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या है? तो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, यही इसकी थीम है। ठीक है।
अगला देख लेते हैं पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारधारा सम्मेलन का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका है परीक्षण या विचारणी की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करना। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग करने के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का क्या कार्य है। तो इसका जो है साइबर बुलिंग, ठीक है, ये सही होगा। साइबर धमकी या साइबर बुलिंग। अगला है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसकी क्या भूमिका है। तो यह कुशल अकुशल श्रमिकों के अंतर को बढ़ाता है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, यही सही होगा इसका। वैश्विक मंदी नियंत्रण, ये सही नहीं है। मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करना, ये भी सही नहीं लग रहा है, ये बी ऑप्शन सही होगा। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण चंपारण था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया। तो क्रिप्स मिशन 1942 है। जलियांवाला बाग 1919 है। साइमन कमीशन 1927 है और रोलेट एक्ट 1917 है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 1 भारत और संघ के बीच में है, भारत और संघ की बात करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है और अनुच्छेद 4 बात करता है कि अनुच्छेद 368 के तहत 2 और 3 जो होंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये 368 के दायरे से बाहर रहेंगे। तो ये फिलहाल इसका जो आंसर सही है वो अनुच्छेद 3 है। ठीक है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। गर्मियों और अप्रैल, तो ये जून होगा, अप्रैल से जून। ठीक है, अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का क्या काम है। एनएसजी का काम तो मोटा मोटा है आतंकवाद को, तो ये आतंकवाद वाला ऑप्शन है। आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ठीक है। कौन सा मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा देश पवन ऊर्जा की दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक फिलहाल चीन चल रहा है। भारत में उपराष्ट्रपति कौन है फिलहाल, जून 2024 तक कौन थे। तो जगदीप धनखड़ ही हैं 2022 से। ठीक है, तो 2022 से हैं तो वही होगा जगदीप धनखड़। ये तीसरा ऐसा सवाल है जिसने जून 2024 के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा है। तो आप 2024 तक जो पद थे उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जून 2024 तक। ये तीसरा ऐसा सवाल है। अनुच्छेद 2016 में हस्तांतरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है। तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध, परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना, परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास और असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग, यही सही होगा। इसका डी नंबर सही होगा। अगला है किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है प्रवास। मृत्यु दर, जन्म दर, विकास दर से मतलब नहीं है इसमें। एएमयू की स्थापना कब हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना तो 1920 में हुई थी। 1920 सही होना चाहिए, लेकिन इसमें 1875 भी ऑप्शन दिया है। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जस्ट पहले जो इसका नाम था मोहम्मद ओरिएंटल का पूर्व नाम था। इसका जो जब इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, तो जब इसका जो नाम था वो था एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था। तो वो तो 1875 में स्थापित हुआ था, फिर उसको 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। तो इसमें देखिए बोर्ड क्या आंसर मानता है। वैसे इसके दोनों ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन भी दे दिया है, तो इसमें क्या सही होता है। 1920 में इसका नाम एएमयू किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया था।
उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता रखने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर बनारस होगा, क्योंकि बनारस में ही संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज भी है, काशी विद्यापीठ भी है जो हिंदी के लिए और संस्कृत के लिए फेमस है, और भी कई ऐसे कॉलेज हैं वहाँ पे। अगला है कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। जेन ऑयर किस लेखक ने लिखी थी? तो ये जेन शॉर्लेट ब्रांटे, ठीक है, शॉर्लेट ब्रांटे इन्होंने लिखी थी। ट्विटर एक है किस तरह का? तो इसमें ईमेल ऑप्शन है, चैट है, ओटीपी है, एसएमएस है। तो ये चैट पर आधारित संचार मंत्र है, संचार मंच, सॉरी। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो चीन के साथ। दक्षिण कोरिया कौन सी मुद्रा का उपयोग करता है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है, ठीक है। रिगिट जो है ये मलेशिया की मुद्रा है। युआन जो है ये चीन की मुद्रा है, और येन जो है ये जापान की मुद्रा है। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो इसका मालवेयर सही होगा, ठीक है। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? गरीबी मिटाना ये तो है, अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना ये भी है, अवसर और असमानताओं को मिटाना ये भी है, अपने नेताओं की सेवा करना ये नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा रूपी है, ठीक है। यूरो तो आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। रिगिट जो है वो मलेशिया की है, अभी बताई थी, तो ठीक है। अगला है कि 2021 के मार्च के अंत तक जो 2000 रुपये हैं उनका मूल्य क्या था? तो ये सवाल भी काफ़ी पुराना है, तो इसका देखिए बोर्ड क्या जवाब देता है। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापी ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका आइसलैंड सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी कई हैं। शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? इसका सफ़ेद उड़ान सही होगा। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो 54 देश हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलाइट लोग के लिए था, आतंकवादी नक्सल विरोधी अभियान, ठीक है। WPI का फुल फॉर्म क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ आधार मुद्रा का अतिरिक्त बढ़ावा मिलता है? तो इसका भी देखिए बोर्ड क्या आंसर मानता है, एग्जैक्ट इसका भी नहीं पता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के आधारों पर केंद्रित होती है? तो CRC है ये, CRC ये केंद्रित होती है। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये ONGC है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। शार का फुल फॉर्म क्या है? तो शार का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो कौन सा है इसमें? साउथ एशिया, यही सही है। साउथ अफ्रीका, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यही इसका सही आंसर है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशक कौन है? तो रिची मेहता है। ITC का पूरा नाम क्या है अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में? और ऐसे तो एक कंपनी भी है ITC, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका नाम क्या है? तो इसका होगा इनपुट टैक्स, इसमें हाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, श्वेत क्रांति के जो जनक थे, उन्हीं के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर होगा, इसमें 26 नवंबर, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम
तो ये टोल टैक्स पे, तो ये अतिरिक्त कर की बात करता है तो टोल टैक्स होगा। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किसके हैं? तो बृहस्पति के। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा की एक विशेषता है? तो प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार वेतन गारंटी, यही सही है, बाकी इसमें सही नहीं है। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, यही सही होगा। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉ एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है 2024 का? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए। DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इसका ये डी नंबर सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। 2014 में भारत को नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा, ठीक है, थॉमस हार्डी इसका सही होगा। एलोरा किस राज्य की पवित्र स्थल है? तो एलोरा महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा दोनों महाराष्ट्र में। नीति विज्ञानी कौन होते हैं? नीति विज्ञानी जो वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं, ठीक है, लोकाचार इसमें शब्द, क्योंकि इसमें जंगली जानवर है, इसमें मनुष्य का व्यवहार है, इसमें पौधों का अध्ययन है, इसमें लोकाचार है, तो यही डी नंबर सही होगा। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का ये कथक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन एवं बढ़ावा देना एवं स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। हालांकि ये बीमा योजना है, तो ये बुनियादी ढांचे में सुधार करती है और कृषि समुदाय में युवाओं के रोजगार के अवसर को प्रदान करती है, ये सही लग रहा है। कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है, किसानों को उपज के लिए उचित मूल्य देता है, ये सही नहीं लग रहा है। कृषि क्षेत्रों में सस्टेनेबल उत्पाद का समर्थन करता है, तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसका बी ज़्यादा सही है। ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित करता है, तो यही सही होगा इसका। फॉलोवर की संख्या अधिक है, ये सही नहीं लग रहा है। खातों का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है, ये भी खाते अक्सर उपयोग किया जाता है, इसमें ए नंबर ही सही होगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कितनी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है इसका? तो 500 प्लस भाषाओं में अनुवाद हो चुका है इसका। रियल किस देश की मुद्रा है? तो ब्राजील रियल, ये ब्राजील की जो है मुद्रा है। लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य, तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सवाल इसने बनाया है इस बार इधर 3 दिनों में, तो ये आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक सामरिक संबंधों को मजबूत करना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लितिगो थे। कंप्यूटर पर इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना कहलाता है? इसका शायद डेटा डिडलिंग सही होगा, देखते हैं इसमें बोर्ड क्या जवाब देता है। डेटा डिडलिंग इसमें सही लग रहा है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, अमूर्त संपत्ति। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बना? एल साल्वाडोर बना था। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका था, क्योंकि इसका जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था परमाणु बम का, तो वहाँ पे इसको नियंत्रित केंद्रीय संलयन की बात की गई थी वहीं पे। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो है मार्च का दूसरा बुधवार, ठीक है, ये सही होगा, मार्च का दूसरा बुधवार। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है, तो ये कोलकाता वाला, हाँ विक्टोरिया मेमोरियल, तो यही सही होगा। सालार जंग हैदराबाद ये सही नहीं है और बाकी दोनों भी सही नहीं है, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता है।
तो आपने देखा हम लोग ने जल्दी जल्दी जो पुलिस में 3 दिन के 22, 23 और 24 में जो जीएस के जो सवाल हुए थे उनका आंसर यही है। आप लोग थीम देख लीजिएगा, वीडियो बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ सवाल तो आपस में ही रिपीट कर दिया है उसने, रिपीट किया है या उसी थीम पे पकड़ के बना दिया है। तो आपको 2, 4, 5 नंबर का इससे फ़ायदा हो सकता है, यही स्ट्रेटजी होती है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार।